हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सॉल्ट की, जो हमें दोबारा से फिर से सोडियम क्लोराइड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है। तो हमारा जो थर्ड कंपाउंड है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अभी हमने कुछ देर पहले पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग जो क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज करते हैं उसके अंदर हमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलता है। तो उस रिएक्शन में जो क्लोरीन निकलती है उस क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। पहली बात, कैल्शियम, इसका फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन यानी कि Cl2 ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ध्यान रखिएगा, ड्राई स्लेक्ड लाइम किसे बोला जाता है? बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लगा लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ड्राई स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसमें चीज बता दूं, अगर हमारे पास आता है फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर आता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोला जाता है क्विक लाइम। दूसरा है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। और एक और कंपाउंड है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हिंदी में चूना बोला जाता है, इसे बोलते हैं लाइमस्टोन। तो आपको ये तीनों लाइम याद रखने होंगे। CaO सबसे छोटा, तो सबसे आसान आंसर इसका क्विक लाइम। दूसरा स्लेक्ड लाइम जिसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्लोरीन मिली थी क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर, उस क्लोरीन गैस को हम लोग पास करेंगे किसके ऊपर से? ड्राई स्लेक्ड लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम एक ऑक्सीजन उठाएगा और साथ में उठाएगा ये कंप्लीट Cl2, तो CaO और Cl2 ये बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचेगा? H2 और एक O बचेगा, यानी कि ये रहा H2O, वाटर बन के अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है, लेकिन कैल्शियम जो है एक ऑक्सीजन को उठाएगा और दो क्लोरीन को उठाएगा और बनाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब इस रिएक्शन में क्या बचेगा हमारे पास? H2 और एक O, तो H2O वाटर बन के अलग निकल जाएगा। तो ये है आपका प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर का, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। अब आती बात इसका यूज। सबसे पहला, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पस इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, जो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं, जो हमने लिखा होता है, उन पेपर्स को ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करें तो सारा का सारा लिखा हुआ मिट जाएगा और वो पेपर दोबारा हमें यूज करने के लिए मिल जाएगा। और आपने देखा भी होगा, हमें मार्केट के अंदर कई तरह के रिसाइकल्ड पेपर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट यूज करके उसके अंदर जो भी ऑलरेडी लिखा गया है उस सबको रिमूव ऑफ कर दिया जाता है। और दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपने ये भी ध्यान दिया होगा, कभी भी आप लोग कोई भी कलर्ड टी शर्ट या कलर्ड जीन्स खरीदते हैं तो उस पर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा होता है डू नॉट यूज ब्लीच। रीजन बीइंग ये है कि जहां जहां ब्लीच के अंदर जो क्लोरीन है, जहां आपका ब्लीच टच कर गया आपकी जीन्स का या आपकी कलर्ड टी शर्ट के ऊपर, वो जगह वाइट हो जाएगी, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट जो है वो वाइट कपड़ों को और ज्यादा वाइट, ब्राइटर देन वाइट करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, आपकी कोई भी जीन्स और टी शर्ट हो, अगर कलर्ड है तो उस पर लिखा होगा डू नॉट यूज ब्लीच, बिकॉज ब्लीच के अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो क्लोरीन क्या करता है? रंग उड़ा देता है, तो उस जगह को बिल्कुल व्हाइट कर देगा, वहां पे व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाएगा और आपके बाद उसके बाद आपके कपड़े का कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो ये लगा लीजिए, ब्लीचिंग एजेंट कपड़ों के अंदर हम यूज करते हैं बेसिकली व्हाइट कपड़ों को और ज्यादा व्हाइट करने के लिए, राइट। इसके अलावा आपने एक और यूज देखा होगा, ब्लीचिंग एजेंट कई तरह के कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज होता है। आपने देखा होगा कई लोग जो है अपने बाल डाई करा लेते हैं तो गोल्डन बाल उनके दिखाई देते हैं, कई लोग हाईलाइट करा लेते हैं, चलो वो तो कलर होता है, लेकिन अगर पूरे के पूरे बाल आप लोग क्या करा लेंगे, अगर ब्लीच करा लेंगे तो बालों का जो कलर है वो भी चेंज होता है। और यानी तीसरा एक और यूज है ब्लीचिंग एजेंट का, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो पहला ब्लीचिंग पर्पस इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स।
ये लगा लीजिए ड्रिंकिंग वाटर को, अगर आपने पीने का जो पानी है उसमें अगर जर्म्स हैं, उस जर्म्स वाले पानी के अंदर, और वो हमने पीना है, तो अगर उसके अंदर हम लोग क्या डाल दें, ये ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, तो वो जर्म्स उसमें सारे खत्म हो जाएंगे और ये लगा लीजिए वो पानी पीने योग्य हो जाएगा। आप लोगों ने चैप्टर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा यूज और डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो उसमें एंड में होता है क्लोरीनेशन, तो उस क्लोरीनेशन में उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है जो आपके पानी को जर्म फ्री करता है एंड मेक इट फिट फॉर कंजम्पशन। तो हमने यहाँ पे 3 यूज पढ़ लिए, एक इट इज यूज इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, दूसरा इट इज यूज इन कॉस्मेटिक्स, और तीसरा इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आती बात, चौथा कंपोनेंट जो है हमारा, उसे बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। आप सभी ने नाम सुना होगा और मोस्टली जो है लोगों के घर में ये सोडा मिल जाता है, बेकिंग सोडा। अब इसका फॉर्मूला Na यानी सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3। CO3 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 क्या होगा, कार्बन ट्राइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अब देखिए, इसके फॉर्मूले को हम लोग 2 तरीके से बोलते हैं, या तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ध्यान रखिएगा, B फॉर बाइकार्बोनेट एंड B फॉर बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, एक ही बात है, और कंपाउंड का नाम है बेकिंग सोडा। अब आती बात, इसको बनाते कैसे हैं। अगर आपको याद हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में हमने NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया था जिसे हम बोलते हैं ब्राइन। तो यहाँ पे NaOH बनाने के लिए हमने ब्राइन के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, लेकिन इस केस में हमने ब्राइन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास कर देना है। बस ये पास करने के बाद जब ये दोनों गैसेस पास हो जाएंगी ब्राइन के ऊपर से, आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब देखिए रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो ये रहा हमारा NaCl प्लस H2O, बन गया हमारा नमक का सॉल्यूशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मैंने पास की, तो हमें मिलेगा हमारा कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कैसे बना, देखिए, सबसे पहले उठाएंगे NH3, यहां से एक H जाएगा इसके पास, प्लस H यहाँ पे, तो NH3 में से एक और H हो गया, तो बन गया NH4, और NaCl का जो Cl है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो NH4 और Cl यहाँ पे इसमें ऐड हो गया, तो क्या बना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब हमें देखना है कि हमारे रिएक्शन में क्या चीज बची है। बचने के लिए पहली चीज ये Na, उसके बाद ये रहा CO2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, CO2 में अगर एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है वो, CO3, सोडियम सोडियम, CO3 CO3, और यहाँ पे H2O में से H2 में से एक H दिया गया था, एक H अभी भी बचा है, तो NaH एंड CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें अपना कंपाउंड मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ब्राइन के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास कर दीजिए, यू विल गेट योर अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आती बात इसके यूज। सबसे पहला और ऐसा यूज बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, तो अगर लिखना चाहें तो इट इज यूज्ड, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग बाजार से बने हुए पकोड़े खाएं और घर के बने पकोड़े खाएं, आपको टेस्ट में काफ़ी फर्क दिखाई देगा उसका। रीज़न बीइंग, क्योंकि उन पकोड़ों को बनाने के लिए बेसन के अंदर थोड़ा बहुत सोडा भी डाला जाता है, तो वो होता है बेकिंग सोडा। दूसरा, जल्दी खाना पकाना हो तो भी कई बार हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बेकिंग सोडा भी फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन हमने जो यहाँ पे यूजेस पढ़ने, सबसे पहला नाम है बेकिंग सोडा, तो मतलब बेकिंग काम में आएगा। तो बेकरी में आपको सबसे पता है क्या सबसे चीज़ें बनती है, केक्स एंड पेस्ट्रीज। तो केक और पेस्ट्री को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए हम जो सोडा यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। तो इट इज यूज टू मेक केक्स
सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, काफी ज्यादा स्पंज की तरह होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं। तो ये रहा आपका, ये है स्पॉन्जी। तो स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग केक्स को बेकिंग सोडा यूज करते हैं। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ऑब्वियस सी बात है, आपने नाम सुना होगा इनो का। तो इनो को जैसे ही हम लोग पानी में डालें, क्या होता है, बबल्स निकलते हैं। तो इस इनो के अंदर जो मेन कंपोनेंट जो बबल्स बनाता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। और तीसरा और आखिरी यूज इसका, इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर एक रेड कलर की बॉटल लगी होती है फायर एक्सटिंग्विशर की जगह जगह पे, लैब्स के अंदर और कॉरिडोर के अंदर भी। तो उसके बाहर अगर आप देखें, येलो कलर की स्ट्रिप होती है, उसमें लिखा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसके अंदर जो सोडा यूज किया जाता है, दैट सोडा इज योर बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज के लिए ये दोनों सॉल्ट्स काफी हैं, एक आपका ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा बेकिंग पाउडर। दोनों का नाम बी से शुरू होता है। ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, प्रिपरेशन हमने कर ली और इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली। प्रिपरेशन में इट इज प्रिपेयर्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, और यहाँ पे NaCl ब्राइन प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पे मिलेगा आपको अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर। यूजेस हमने कर लिए। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और साथ साथ पेपर इंडस्ट्री में भी, और ये लगा लिए पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए। और आपका बेकिंग सोडा केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। इसके अलावा एंटासिड भी यूज होता है इनो के अंदर। और तीसरा ये लगा लीजिए कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा का काम भी करता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मैं आपको पहले बताता हूँ, जब भी कार्बोनेट का कोई रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलेगी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आती है। तो आई होप ये दोनों सॉल्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी चीज़ों के साथ अगले हमारे पास अब 2 सॉल्ट और बचे हैं। इसके साथ हम लोग इन 2 सॉल्ट्स को जो बचे हुए हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आपका जो टॉपिक है सॉल्ट्स वाला ये ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। तो बेटा इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट लेट मी नो एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। राइट, थैंक यू वेरी मच।